नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हम सबके लिए ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। विषय है हमारे विचार, हमारी सोच और कैसे जो हम सोचते हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता, बल्कि हमारी जिंदगी को, हमारी असलियत को बनाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है ना, हम्म, ये एक असल प्रक्रिया है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। जी, और हमारी ये जो बातचीत है, ये यू बिकम वॉट यू थिंक नाम की एक किताब के सारांश और उसके विश्लेषण पर आधारित है। सोर्स यही कहता है कि हमारी सोच बाहर की दुनिया को एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से आकार देती है। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सोर्स के जो मुख्य विचार हैं, उनको समझें। जैसे कैसे हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी आदतें, ये सब मिलकर हमारी जिंदगी का पूरा नक्शा बनाते हैं। हाँ, और पूरी बात का जो निचोड़ है वो एक लाइन में है। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। सुनने में कितना आसान लगता है ये। हाँ, आसान लगता है पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। हाँ, और आज हम इन्हीं मायनों को खोल कर देखेंगे। सोर्स कैसे बताता है कि सोच और असलियत का क्या रिश्ता है, आत्मविश्वास क्यों जरूरी है, सोच और आदतों का क्या कनेक्शन है। और वो नकारात्मकता वाली बात भी है ना, उससे कैसे बचें? हाँ, बिल्कुल। नकारात्मकता से कैसे बचें और एक पॉजिटिव नजरिया रखने के क्या फायदे हैं, प्रैक्टिकल फायदे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात जो सोर्स कहता है कि हमारे विचार ही हमारी असलियत को खींचते हैं या बनाते हैं। एक लाइन है उसमें, जो हम लगातार सोचते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। ये आकर्षण ये कैसे काम करता है, मतलब कोई जादू है या कुछ और? नहीं, सोर्स इसे जादू की तरह नहीं देखता। ये ज्यादातर एक मनोवैज्ञानिक और क्या कहते हैं, व्यवहारिक प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस सोचा और हो गया। अच्छा। बात है लगातार एक ही दिशा में सोचने की। जब हम किसी चीज पर, मान लीजिए पॉजिटिव संभावनाओं पर लगातार ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग ना एक तरह से फिल्टर बन जाता है। फिल्टर कैसे? वो ऐसी जानकारी, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां जो हमारी सोच से मेल खाती हैं, उनको ज्यादा नोटिस करने लगता है। आपने शायद रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आरएएस के बारे में सुना हो। हाँ, सुना है। ये कुछ वैसा ही है। हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है, हमें वही ज्यादा दिखने लगता है। तो सकारात्मक सोच हमें अवसरों के प्रति ज्यादा सचेत कर देती है। अच्छा, तो ये यूनिवर्स को सिग्नल भेजने से ज्यादा अपने दिमाग को तैयार करने वाली बात है ताकि वो मौकों को पहचाने और उन पर काम करे। सोर्स चेतन और अवचेतन विचारों के बारे में क्या कहता है? कौन से ज्यादा असरदार होते हैं? सोच दोनों को जरूरी मानता है, ऊपर ऊपर से। मतलब चेतन स्तर पर जो हम लक्ष्य बनाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वो जरूरी है। लेकिन जो ज्यादा ताकतवर है वो है हमारे गहरे बैठे हुए अवचेतन विचार और विश्वास। हम्म। जैसे कोई ऊपर से तो सफलता चाहता है, पर अंदर ही अंदर उसे लगता है कि वो इसके लायक नहीं। तो ये जो अंदर का झगड़ा है ना, ये उसे आगे बढ़ने से रोकेगा। सही बात है। इसीलिए सोच सिर्फ पॉजिटिव सोचने को नहीं कहता, वो कहता है अपने गहरे विश्वासों को समझो और जरूरत पड़े तो उन्हें बदलो। जब पॉजिटिव सोच लगातार होते होते अवचेतन का हिस्सा बन जाती है, तब उसका असर सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत पते की बात है। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हम क्या सोच रहे हैं, बल्कि ये भी कि हम अंदर से क्या मानते हैं। और यहीं से हम अगले पॉइंट पर आते हैं, विश्वास की शक्ति। हाँ, आत्मविश्वास। सोर्स कहता है आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। ये लाइन तो हमने बहुत बार सुनी है। सोर्सेस में क्या खास बताता है? ये आत्मविश्वास इतना शक्तिशाली क्यों है इसके हिसाब से? देखिए, सोर्स इसे सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं मानता। ये आत्मविश्वास को एक एक्टिव फोर्स, एक उत्प्रेरक शक्ति की तरह देखता है। अच्छा। सोर्स का तर्क है कि विश्वास हमारी असलियत की सीमाओं को नहीं तोड़ता, बल्कि हमारी सोची हुई सीमाओं को तोड़ता है। जब किसी को पक्का यकीन होता है कि वो कुछ कर सकता है, तो वो सिर्फ कोशिश नहीं करता, वो ज्यादा लगन से कोशिश करता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो हार नहीं मानता जल्दी, मुश्किलों में भी रास्ते ढूंढता है। सोर्स कहता है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। और ये संभव होना कोई चमत्कार नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस विश्वास से पैदा हुई लगातार कोशिशों और नए नए आइडियाज का नतीजा है। तो विश्वास सिर्फ सीढ़ी नहीं, बल्कि वो इंजन है जो हमें ऊपर चढ़ने की ताकत देता है। पर सवाल ये है कि ये विश्वास बनाएं कैसे, खासकर अगर किसी का आत्मविश्वास कमजोर हो।
क्या सोर्स इस बारे में कुछ बताता है? हाँ हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें पूरा करो। हर छोटी जीत से कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। ठीक है। दूसरा, अपनी पुरानी कामयाबियों को याद करो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये याद दिलाता है कि हाँ, मैं पहले भी कर चुका हूं या कर चुकी हूं। तीसरा, अपने अंदर की नेगेटिव आवाज को पहचानो, जो कहती है तुम नहीं कर सकते। उसे चैलेंज करो, पूछो क्यों नहीं, सबूत ढूंढो कि तुम कर सकते हो। ये जरूरी है। और चौथा, शायद सबसे जरूरी, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आप पर यकीन करते हैं, आपको हौसला देते हैं। सोच मानता है कि विश्वास संक्रामक हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, माहौल का असर पड़ता है। ये तरीके काम के लगते हैं। सिर्फ विश्वास करो बोलने से बेहतर है। और ये विश्वास, जैसा आपने कहा, हमारी सोच से जुड़ा है। बिल्कुल। और यहीं से हम अगले मुद्दे पर आते हैं, हमारी रोज की सोच और हमारी आदतों का रिश्ता। सोर्स का एक फॉर्मूला है, अच्छी सोच इज इक्वल टू अच्छी आदतें इज इक्वल टू अच्छा जीवन। ये साइकिल कैसे काम करता है? ये एक लगातार चलने वाला लूप है। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक ही तरफ चलता है। हमारे विचार हमारे काम को तय करते हैं। जैसे अगर कोई सोचता है कि सेहत जरूरी है और मैं स्वस्थ रह सकता हूं, तो ये सोच उसे शायद एक्सरसाइज करने या हेल्दी खाने के लिए मोटिवेट करेगी। ठीक। अब जब ये काम बार बार होता है तो आदत बन जाती है, जैसे रोज सुबह वॉक पर जाना। फिर ये आदत, यानी मैं रोज वॉक पर जाता हूं, ये उस पहली सोच को और पक्का करती है कि हाँ, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। अच्छा, तो सोच ने आदत बनाई और आदत ने सोच को और मजबूत किया। बिल्कुल, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो अच्छी साइकिल हुई। लेकिन अगर कोई बुरी आदतों या नेगेटिव सोच में फंसा हो, तो ये साइकिल शुरू कैसे करें? क्या सोर्सेस पर कुछ कहता है? सोर्स के हिसाब से बदलाव कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन ज्यादा टिकाऊ बदलाव तब आता है जब शुरुआत विचारों के लेवल पर हो। मतलब अगर कोई सिर्फ अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति के दम पर कोई आदत बदलने की कोशिश करे, जैसे स्मोकिंग छोड़ना, हाँ। लेकिन अंदर की सोच वही है कि स्ट्रेस कम करने के लिए सिगरेट चाहिए या मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो पुरानी आदत वापस आ सकती है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। तो सोर्स कहता है, पहले उस सोच को बदलो, समझो कि उस आदत के पीछे जरूरत क्या है, विश्वास क्या है। फिर उस जरूरत को पूरा करने के हेल्दी तरीके सोचो और साथ ही अपनी पहचान बदलने वाली सोच बनाओ। मैं एक हेल्दी इंसान हूं सोचना बेहतर है, बजाय मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कहता है डर, शक, नेगेटिव सोच, ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। ये इतनी ताकतवर क्यों होती हैं? ये इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि ये सीधा हमारे पहले सिद्धांत से जुड़ी हैं, विचार इज इक्वल टू वास्तविकता। अच्छा, कैसे? जैसे पॉजिटिव सोच हमें मौकों के लिए अलर्ट करती है, वैसे ही नेगेटिव सोच हमें खतरों और फेलियर्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। डर, कहीं मैं फेल हो गया तो, शक, क्या मैं ये कर पाऊंगा, या निराशा, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये सब हमारे फैसले लेने के तरीके को बदल देते हैं। हाँ, हम हिचकिचाने लगते हैं। बिल्कुल, हम रिस्क लेने से डरते हैं, नए मौकों को शक से देखते हैं, या कई बार तो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। सोर्स ने इसे मानसिक जहर कहा है। मानसिक जहर काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है। हाँ, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी काबिलियत और हमारी इच्छा शक्ति दोनों को खत्म कर देता है। तो फिर इनसे निपटा कैसे जाएं? सिर्फ ये जानना कि ये बुरी हैं काफी नहीं है, इनसे बाहर कैसे निकलें, खासकर जब ये बहुत गहरे बैठे हों? हाँ, सोर्स कुछ कदम सुझाता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, मतलब अपने नेगेटिव विचारों के पैटर्न को पहचानना। ये कब आते हैं, किस सिचुएशन में आते हैं। ठीक है, पहले पहचानना, फिर दूसरा, उन विचारों पर सवाल उठाना। क्या ये वाकई सच है? क्या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है? तीसरा है रीफ्रेमिंग, मतलब विचारों को नया रूप देना। रीफ्रेमिंग जैसे ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, सोचने के बजाय सोचें ये सीखने का एक बड़ा मौका है। अच्छा, नजरिए को बदलना। हाँ। चौथा है कृतज्ञता, मतलब ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, तो नेगेटिविटी के लिए जगह कम हो जाती है। ये तो मैंने भी महसूस किया है। और पांचवा, माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास। इससे हम अपने विचारों को बस देख पाते हैं, बिना उनसे उलझे या उन पर तुरंत रिएक्ट किए। सोर्स मानता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये लगातार करने वाला अभ्यास है। हाँ, ये अभ्यास वाली बात जरूरी लगती है। मतलब हमें विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें समझना और मैनेज करना सीखना है। और नेगेटिविटी से दूर हटने के बाद अगला कदम है पॉजिटिव नजरिया अपनाना। बिल्कुल,
ये हमारी चर्चा का आखिरी मुख्य बिंदु है। सोर्स कहता है कि हर परिस्थिति को सीखने और अवसर की नजर से देखने से जिंदगी बदल सकती है। ये कैसे होता है असल में? देखिए, पॉजिटिव नजरिए का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी या हमें हमेशा खुश ही रहना है, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? इसका मतलब है मुश्किलों और नाकामयाबियों को देखने का अपना तरीका बदलना। जब हम हर सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी बुरी लगे, सीखने या आगे बढ़ने का कोई मौका ढूंढते हैं, तो हम निराश होकर बैठने के बजाय समाधान ढूंढने पर फोकस करते हैं। सोर्स का तर्क है कि इससे ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि हम ज्यादा रेजिलिएंट बनते हैं। मतलब मुश्किलों से लड़ने की हमारी ताकत बढ़ती है। हम फेलियर को अंत नहीं मानते, बल्कि रास्ते का एक हिस्सा मानते हैं। सही कहा। और यही सोच हमें मुश्किल वक्त से जल्दी उभरने और आगे बढ़ने में मदद करती है। तो पॉजिटिव नजरिया एक तरह का मानसिक कवच हुआ जो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव झेलने में मदद करता है। क्या सोर्स कोई उदाहरण देता है कि ये काम कैसे करता है? हाँ, एक उदाहरण हो सकता है। मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाए। अब जो नेगेटिव नजरिया रखता है वो शायद इससे बदकिस्मती, नाइंसाफी या अपनी नाकामी मानकर हताश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो पॉजिटिव नजरिया रखता है वो दुख और चिंता महसूस करने के बाद भी इसे एक मौके की तरह देख सकता है। शायद एक नई दिशा में जाने का मौका, कोई नया स्किल सीखने का या कुछ ऐसा करने का जो वो हमेशा से करना चाहता था। अच्छा। वो सोचेगा, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ या अब मेरे लिए कौन से नए रास्ते खुल सकते हैं। ये नजरिया उसे चुपचाप बैठने के बजाय एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। और एक्शन से ही नतीजे बदलते हैं। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि यही एक्टिव रवैया और उम्मीद आखिर में बेहतर नतीजे लाते हैं और तब जिंदगी आसान और खुशहाल महसूस होती है। इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि हम उनके बोझ तले दबने के बजाय उनसे सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सशक्त विचार है कि बाहर क्या हो रहा है उससे ज्यादा हमारा अंदरूनी नजरिया तय करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं और क्या करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो सोर्स का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश बहुत साफ है। हमारी अंदर की दुनिया, हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी बाहर की दुनिया को बनाने में सबसे अहम रोल निभाती है। हमने देखा कि कैसे हमारे लगातार विचार हमारी असलियत पर असर डालते हैं। हाँ। कैसे आत्मविश्वास हमें मुश्किल लक्ष्य पाने में मदद करता है, कैसे हमारी सोच और आदतें जुड़ी हुई हैं और आदतें बदलनी हैं तो सोच बदलनी पड़ेगी। और डर, शक, नेगेटिविटी ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। हाँ, इनसे सचेतन भाव से निपटना जरूरी है। और आखिर में पॉजिटिव नजरिया, हर हाल में सीखने का मौका देखना हमें मजबूत बनाता है और जिंदगी को बेहतर बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोच का निचोड़ यही है कि अगर हम अपनी सोच को ध्यान से, समझदारी से, पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और हिम्मत वाली दिशा में मोड़े तो हम अपनी जिंदगी को सफलता और खुशी की तरफ ले जा सकते हैं। हमारी सोच ही एक तरह से हमारी किस्मत तय करती है। बिल्कुल। और ये सब जानने समझने के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सुनने वाले भी सोचना चाहें। हाँ जरूर। हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव सोचना अच्छा है, नेगेटिविटी से बचना चाहिए। ये ज्ञान तो है, पर ज्ञान और अमल में, मतलब उसे करने में अक्सर फासला रह जाता है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस रोजमर्रा की भागदौड़ में, स्ट्रेस और चुनौतियों के बीच हम सच में अपने विचारों पर ध्यान देने और उन्हें बदलने का अभ्यास कैसे बनाए रख सकते हैं। मतलब वो कौन सी छोटी छोटी रोज की जाने वाली चीजें हैं जो इस दिमागी अनुशासन को हमारी आदत बना सकते हैं। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है, जानने को करने में कैसे बदलें। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।